एपिसोड 49। टूटा दिल। आयशा को देखकर सबके मुंह बन गए सिवाय केतकी के। उसे देखकर केतकी काफ़ी खुश हो गई और उसने उसे अपने गले से लगा लिया। तेरी तबीयत कैसी है अब? केतकी ने नर्म आवाज़ में उससे पूछा। तो आयशा ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। टोंगट कहीं की। स्वाति मुंह में बड़बड़ाई, लेकिन अभय और केतकी सुन चुके थे, यहाँ तक कि आयशा भी। अब कैसी है मान्यता? अभय ने केतकी से पूछा। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर वहाँ पे नर्स ने आकर उसे बचा लिया। केतकी थोड़ी सी भावुक होकर बोली। केतकी की बात सुन आयशा से कंफ्यूज होकर घूरने लगी कि आखिर मान्यता के साथ हॉस्पिटल में ऐसा क्या हो गया था कि नर्स ने उसे वक्त रहते बचा लिया। हम मिलकर आते हैं मान्यता से। अभय ने आयशा का हाथ पकड़ा और उसे वार्ड की तरफ ले जाने के लिए बढ़ा, लेकिन तभी जानकी देवी बोली। इसे क्यों ले जा रहे हो तुम मान्यता से मिलवाने के लिए? तुम अकेले भी तो जा सकते हो ना, इसे यहीं छोड़ सकते हो तुम। हम लोग इसे खा थोड़े ना लेंगे। इस पर अभय ने अपनी दादी सा को तपाक से जवाब दिया। मैं यहाँ मान्यता से मिलने आया हूँ और साथ में मेरी पत्नी भी, इसीलिए हम दोनों साथ में उससे मिलेंगे। उसके बाद अभय आयशा का हाथ पकड़कर उसे वार्ड के अंदर ले गया। मान्यता अभय को देखकर तो काफ़ी खुश हुई, लेकिन आयशा को तो देखते ही उसने कड़वा सा मुंह बना लिया। अब कैसी हो तुम? अभय ने उससे पूछा। तो मान्यता ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। अब तो वार्ड में सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि ना तो मान्यता के पास कुछ बोलने को था और न ही अभय के पास। और आयशा तो पहले ही मान्यता से कुछ नहीं बोल रही थी, बस काउच पर टांग चढ़ाए बैठी हुई थी। अचानक से आयशा का फ़ोन बजने लगा। उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, तो वो बात करने के लिए वार्ड से बाहर चली गई। आयशा को बात करते करते लगभग 10 मिनट बीत चुके थे, क्योंकि वो कॉल उसकी दोस्त अंजलि का था। बात करने के बाद आयशा वापस वार्ड की तरफ जाने को हुई कि तभी उसे मान्यता की मामी स्वर्णा ने रोक लिया। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, स्वर्णा बोली। लेकिन आयशा ने उससे बात करने से साफ मना कर दिया और वार्ड की तरफ बढ़ी। लेकिन तभी स्वर्णा ने कुछ ऐसा कहा कि आयशा के चलते हुए कदम वहीं रुक गए। मुझे तुमसे मान्यता और अभय के पास से जुड़ा कुछ एक सच बताना है, क्योंकि इस बारे में तुम्हें कभी किसी ने कुछ नहीं बताया होगा, अभय तक ने नहीं, स्वर्णा बोली। आयशा वापस मुड़ी और स्वर्णा को कंफ्यूजिंग लुक दिया। पास्ट? कैसा पास्ट? आयशा ने उससे पूछा। मान्यता और अभय का पास्ट। आई एम श्योर कि अभय ने तुम्हें ज़रूर झूठी कहानी बताई होगी अपने और मान्यता से जुड़े सच की, क्योंकि वो तुम्हें बहला फुसला कर रखना चाहता है अपने पास। स्वर्णा ने आयशा से जब ये बात कही तो वह हैरानी भरी नज़रों से स्वर्णा को घूरने लगी। आप प्लीज़ खुलकर बताइए कि आखिर सच है क्या जिस बारे में मैं नहीं जानती? आयशा ने स्वर्णा से क्यूरियस होकर कहा। सच ये है आयशा कि अभय पर तुमसे पहला हक मान्यता का है, क्योंकि वो उसकी पहली पत्नी है, स्वर्णा ने कहा। तो ये सुनकर आयशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आयशा के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख स्वर्णा ने आगे कहना शुरू किया। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी कि आखिर अभय मान्यता के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव क्यों रहता है? क्योंकि वो और मान्यता एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से पसंद करते थे और फिर उन दोनों की शादी करवा दी गई। स्वर्णा जैसे जैसे कही जा रही थी, आयशा के कदम वैसे वैसे पीछे होते गए। शादी के काफ़ी साल बीत जाने के बाद जब मान्यता को बच्चा नहीं हो पाया, तब अभय ने उसके कुछ टेस्ट करवाए, जिसमें रिजल्ट ये आया कि मान्यता कभी माँ नहीं बन सकती। स्वर्णा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। सच सुनने के बाद आयशा की आंखें आंसू से भर चुकी थी। स्वर्णा ने आगे अपनी बात जारी रखी। मान्यता की इस कंडीशन के बारे में जब जानकी आंटी को पता चला तो उन्होंने अभय और मान्यता को अलग कर दिया। उनका तुरंत तलाक करवा दिया। दिल पे पत्थर रखकर अभय को मजबूरन मेरी मान्यता को तलाक देना पड़ गया, लेकिन अभय ने उसे एक वादा किया था कि
इतना कहकर स्वर्णा चुप हो गई। वहीं आयशा की आंखों में सिर्फ आंसू ही बहे जा रहे थे। अभय ने उससे वादा किया था कि वो दूसरी शादी करेगा, और उस दूसरी शादी से उसे जो औलाद होगी, उस औलाद को वो अपनी दूसरी पत्नी से छीन लेगा और मान्यता को सौंप देगा। स्वर्णा ने आयशा को पूरा सच बताया और आगे बोली, मैं तुम्हें ये सच इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम कोई सड़क छाप लड़की नहीं हो, राजवीर सिंह बेदी की बेटी हो, और बेदी खानदान की बेटी के साथ धोखा हो ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुम्हें ये सारी हकीकत बताना ज़रूरी समझी, ताकि तुम किसी अंधेरे में ना रहो और वक्त रहते अभय से छुटकारा पा लो। बाकी तुम एक वकील हो, समझदार हो, खुद ही जानती होगी कि ऐसे सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए। एंड प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, ये बात तुम अभय को मत बताना कि मैंने तुम्हें सारा सच बताया है, वरना अभय के हाथ भी नहीं कांपते हैं किसी की जान लेने पर। तुमने तो खुद ही एक्सपीरियंस किया ही है ये सब। जब अभय तुम्हें शूट करने वाला था, वो मुझे जान से मार डालेगा अगर उसे पता चला कि मैंने तुम्हें अभय के मकसद के बारे में बताया है तो। स्वर्णा ने हाथ जोड़कर आयशा से विनती करनी शुरू कर दी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आयशा ने रूखे स्वर में उससे कहा और फिर वहाँ से चली गई। स्वर्णा के वहाँ से जाते ही उसे वो बातें याद आने लगी जब अभय ने अनिरुद्ध से कहा था कि वो आयशा को पागल खाने भेज देगा बच्चा पैदा होने के बाद। और ये बात आयशा को अभय की ही ऑफिस एम्प्लॉय और आयशा की दोस्त जैस्मिन ने बताई थी। इनफैक्ट ये बात कुछ ही दिनों पहले आयशा ने खुद अपने कानों से भी सुनी थी, जब अभय ने कहा था कि वो बेदी खानदान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। आयशा अपनी आंखों के आंसू पोंछने के बाद वार्ड के अंदर जाने को हुई, लेकिन तभी उसने ग्लास विंडो से देखा कि अभय ने मान्यता का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके उस हाथ को काफ़ी प्यार से सहला रहा था। अब तो आयशा की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए वहाँ से चली गई। आखिर अब क्या करेगी आयशा अभय और मान्यता का सच जानने के बाद? क्या अभय आने वाले तूफान को थाम पाएगा? क्या हो जाएंगे आयशा और अभय के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग? जानने के लिए पढ़िए प्यार का कलमा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।